तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के मानसून इजलास का आज से आगाज अमल में आया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली में कार्रवाई का आगाज करते हुए मुतवफ़ी साबिक़ा अरकान की ताज़ियती करारदादें पेश की। आनजहानी साबिक़ अरकान असेंबली की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। चंद ऐलानात के बाद स्पीकर असेंबली ने असेंबली की कार्रवाई को 12 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। इसके बाद असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें असेंबली के अय्याम कार को खतियत दी गई। इजलास में तय किया गया कि मानसून इजलास मजीद 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मुनक़िद होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शिरकत नहीं की, जबकि डिप्टी स्पीकर टी पद्मारा गौड़, वजीर उमूर मुखर्रना वी प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, वजीर बहबूद कुपलाश्वर, चीफ विप डी विनय भास्कर, MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मानसून इजलास की कार्रवाई को 3 दिन के लिए इसलिए मुख्तसर कर दिया गया क्योंकि हुकूमत 16 सितंबर से सैरोज़ा डायमंड जुबली तकारीब तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर कर रही है। इसीलिए असेंबली की कार्रवाई को मजीद 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मुनक़िद करके ख़त्म करने का फैसला किया गया। आज सुबह जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ हुआ, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तुंगतुर्ती हल्के सूर्यापेट के साबिक़ रुकन असेंबली मल्लू स्वराजम और कमलापुर करीमनगर के साबिक़ रुकन असेंबली पी जनार्दन रेड्डी के देहांत पर ताज़ियती करारदादें पेश की। ऐवान में खामोशी मनाते हुए दोनों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। असेंबली के पहले दिन वक़फ़े सवालात को मुअत्तल कर दिया गया था। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान में अरकान की सीटों के इंतजाम से मुतालिक ऐलान किया कि कोविड क़वायद के सबब सीटें जो तब्दील कर दी गई हैं, अब उन्हें असेंबली के मौजूदा क़वायद के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। महिला श्रीमती मल्लू स्वराज्యం 1981 నుంచి 2002 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘంలో చురుగ్గా పాల్గొని ఆ సంఘానికి అధ్యక్షురాలిగా పనిచేశారు. 1993వ సంవత్సరంలో అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధ ఉద్యమంలో